नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का ये एक छोटा सा टॉपिक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी पढ़ना है, तो वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है क्या? चलिए इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो अपने घर की तरफ जा रहा है या फिर कहीं जा रहा है ना, ठीक है, कहीं जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा है, ठीक है, और जा रहा है और क्या हो गया, यहाँ पर बारिश होने लगा, ठीक है, बारिश होने लगा। इस बारिश के साथ साथ जो है थंडरिंग भी होने लगा, ठीक है, इस बारिश के साथ साथ थंडरिंग भी होने लगा, बिजली भी कड़कने लगा। ओके, तो अब ये जो व्यक्ति है, इसके पास, इस व्यक्ति के पास मेरे प्यारे व्यूअर्स, है ना, तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि ये इस ग्राउंड में ही खड़ा रहे, मतलब जिस रोड से या ग्राउंड से ये जा रहा है अपना घर, है ना, ये यहीं पर खड़ा रहे, या फिर यहाँ पर एक कार है, ओके, यहाँ पर एक कार खड़ी है, ओके, या तो ये इस कार में आकर के बैठ जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पर एक पेड़ है, ओके, इस पेड़ के नीचे यह आकर के बैठ जाए, ठीक है। तो इसके पास क्या है, तीन ऑप्शंस है इस थंडरिंग से बचने के लिए। तो मान लीजिए कि अगर ये व्यक्ति चूज करता है कि हम ग्राउंड में ही रहेंगे, तो इसके पास किसी भी प्रकार का कोई शील्ड नहीं है ना। थंडरिंग जब होगा तो इसको शॉक लगेगा, निश्चित है। ओके, उसी प्रकार जब ये इस पेड़ के नीचे आकर के बैठता है, मान लीजिए इस पेड़ के नीचे आकर के शरण लिया कि भैया हम बच जाएंगे थंडरिंग से, तो होगा क्या, जब थंडर इस पेड़ पर गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, पेड़ इस पर गिरेगा, इसको चोट लगेगा, और इनफैक्ट इसको भी शॉक लग सकता है ना। हो सकता है ये बारिश से बच जाए, लेकिन शॉक तो निश्चित लगाएगा। ओके, और जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, कार। अगर मान लीजिए ये व्यक्ति, है ना, कार में आकर के बैठता है ना, और जो थंडरिंग हो रहा है उसका थंडर इस कार पर गिरता है, मान लीजिए, तो कार का जो आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, मेटालिक बॉडी होता है ना, मेटल से बना हुआ होता है, और इस थंडर के पास क्या है, एक्सेस चार्ज है। तो वो जो चार्ज है ना, वो क्या होगा, इस कार पर, इस कार के मेटालिक बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, ऐसा क्लियरली नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस कार के आउटर सरफेस पर, और जो नेट चार्ज होगा इस कार के अंदर वो जीरो होगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस कार के अंदर वो जीरो होगा। तो अगर ये व्यक्ति इस कार के अंदर बैठा हो तो इसको कोई शॉक नहीं लगेगा, है ना, और इसी को तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यहाँ पर क्या हुआ, व्यक्ति जो इस कार के अंदर बैठा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया। ओके, मतलब कार के अंदर का जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, क्योंकि इस कार के अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो से इक्वल है, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस कार के अंदर वो जीरो है। भी हम लोग ये पढ़े हैं कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो से इक्वल होता है, क्योंकि अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनता भी है तो वो बाहर वाले और अंदर वाले दोनों मिलकर के एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। ओके, सो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है, ठीक है। मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कि भाई किसी भी एक रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री बनाना, है ना, ताकि वहाँ पर जो भी पर्सन बैठा है या कोई डिवाइस है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ना आए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि द फिनोमिनन ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इवन इफ द कंडक्टर इज चार्ज, है ना, अगर कंडक्टर चार्ज है और चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन अ न्यूट्रल कंडक्टर बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ऑल चार्जेस आर रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओके, हेंस एनी कैविटी ऑफ एनी साइज एंड शेप इज ऑलवेज शील्डेड फ्रॉम आउटर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, समझ पा रहे हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल, है ना, जब हम लोग कांस्टेंट पोटेंशियल पर कंडक्टर को रखेंगे तो, ठीक है। तो ये जो है ना पैरा है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन हम लोग ने लिखा है कि इन लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म इट इज़ सेफ टू सिट इनसाइड द कार और बस रेदर देन नियर ए ट्री और इन ओपन ग्राउंड। द मेटालिक बॉडी ऑफ द कार एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। ओके, दूसरा हम लोगों ने कोएक्सियल केबल्स के रिगार्डिंग लिखा है
In coaxial cables, the outer conductor connected to the ground provides an electrical shield to the signals by the central conductor. Okay, तो ये एक छोटा सा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के रिगार्डिंग टॉपिक था. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. और चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का है तो आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में जो आंसर्स लिखने होते हैं ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. कोई भी आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, है ना, और उसको कोशिश करना है आपको कि छोटा ही रखें आंसर को. ठीक है, तो ये आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं. ओके,